आज हम जानेंगे नागा साधुओं के बारे में, उनकी रहस्यमय दुनिया के बारे में कि आखिर कुंभ के बाद ये नागा साधु जाते कहाँ हैं, कहाँ ये छिप जाते हैं। त्रिवेणी में कल कल बहती गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी की धारा, और उस धारा में डुबकी लगाते नागा सन्यासी, पूरे शरीर पर भस्म लपेटे दिख रहे नागा सन्यासी कुंभ महापर्व का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। ये साधु संत कुंभ के मौके पर ही दुनिया के सामने आते हैं, पर जैसे ही कुंभ का मेला खत्म होता है, नागा सन्यासी आम लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ये नागा साधु संत आखिर कुंभ के बाद और पहले कहाँ रहते थे, और कुंभ खत्म होते ही संतों की टोली आखिर कहाँ चली जाती है। नागा साधुओं को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि कुंभ खत्म होने के बाद कुछ नागा संत साधना के लिए पहाड़ और कंदराओं में चले जाते हैं, जबकि कुछ अपने अखाड़ों में लौट आते हैं। इसके अलावा कुछ युवा नागा साधु ऐसे भी होते हैं जो दिगंबर रूप छोड़कर एक वस्त्र पहनकर समाज को धर्म और आध्यात्म से जोड़ने में जुट जाते हैं, पर जब साधना का वक्त होता है तो वो दिगंबर रूप में ही रहते हैं। ऐसी कई धारणाएं हैं जिसमें नागा साधु और संत कुंभ मेले में गंगा स्नान करने आते हैं और मेला खत्म होते ही हिमालय की पहाड़ियों और निर्जन जंगलों में चले जाते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नागा साधु उन शमशानों के आसपास गुफा बनाकर रहते हैं जहां तक किसी सामान्य इंसान की पहुंच नहीं होती, क्योंकि नागा साधु संत सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। ये भी मान्यता है कि नागा साधु नग्न अवस्था में ही रहते हैं और मांस मदिरा भी पीते हैं। इनके पूजा पाठ में शव अहम हिस्सा होता है। इसी वजह से ये नागा साधु शहरों में नजर नहीं आते। ये भी कहा जाता है कि नागा साधु किसी भी एक जगह पर टिकते नहीं हैं। ये एक वीरान इलाके से दूसरे सुनसान इलाकों तक भटकते रहते हैं, और इसी वजह से इन्हें सामान्य लोगों के बीच नहीं देखा जाता। वो घोर साधना में लीन रहते हैं और जब भी कुंभ और अर्ध कुंभ का मौका आता है, महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प ले रखा है, इसीलिए वो भीड़ से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं। सार्वजनिक मौकों में वो सिर्फ कुंभ जैसे खास अवसर पर ही जनता के बीच नजर आते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला खास मौका होता है। कुंभ मेले में अलग अलग अखाड़ों के साधु संत एक दूसरे से मिलते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलता है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का खास महत्व होता है। ये स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष हासिल करने का जरिया माना जाता है। नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध साबित करते हैं। नागा साधुओं की दुनिया के कई रहस्य अब भी सामने नहीं आ सके हैं। कहा जाता है कि ज्यादातर नागा साधु किसी न किसी अखाड़े, आश्रम या मंदिर में डेरा डाले रहते हैं। ये सभी साधु यहाँ समूह में रहते हैं, पर इनमें से कुछ साधु तप कठोर करने के लिए हिमालय और किसी ऊंचे पहाड़ की गुफा में जाकर चले जाते हैं। इनमें से कई अखाड़े के नागा साधु पैदल घूमते हुए भिक्षाटन भी करते हैं। शरीर पर भस्म, माथे पर तिलक, सिर पर जटा, हाथों में त्रिशूल और आंखों में गुस्सा इन नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान है। महाकुंभ के पवित्र दिनों में ये नागा साधु पवित्र संगम में शाही स्नान करते हैं और फिर अगले ठिकाने की ओर बढ़ जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार नागा साधु हिमालय की गुफा या एकांत जगहों पर रहना पसंद करते हैं। कई साधु अखाड़ों में भी धुनी रमाते देखे जाते हैं, पर ज्यादातर नागा साधु भीड़भाड़ से दूर शांत और अकेली जगह पर रहकर ईश्वर की सेवा में ध्यान लगाते हैं। वो सिर्फ कुंभ के मौके पर ही शाही स्नान के लिए सार्वजनिक स्थान पर नजर आते हैं। नागा साधु भिक्षा पर जिंदा रहते हैं। वो दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। उन्हें बिस्तर पर सोना मना होता है। वो सिर्फ जमीन पर ही सो सकते हैं। नागा साधु मानते हैं कि इंसान बिना वस्त्र के जन्म लेता है और यही प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए पूरी जिंदगी नागा साधु तन पर कपड़े नहीं पहनते। वो आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं और पूरे शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। ठंड के दिनों में भी वो कपड़े नहीं पहनते। वो खुद को ईश्वर का दूत मानते हैं और हमेशा उनकी साधना में जुटे रहते हैं। उन्हें युद्ध कला में भी निपुणता हासिल होती है। वो तलवार और त्रिशूल का इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। नागा बाबा का जीवन बेहद साधारण होता है। वो संयमित भोजन करते हैं, योग और ध्यान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं, पर कुंभ मेला खत्म हो जाने के बाद दुनिया की नजरों से ओझल हो जाते हैं।